लोग पढ़ने वाले हैं कि मैनेजरियल स्किल कौन कौन से हैं। रॉबर्ट एल कार्ड हैज़ आइडेंटिफाइड वेरियस स्किल दैट आर नेसेसरी फॉर डेवलपिंग अ सक्सेसफुल मैनेजर। अकॉर्डिंग टू हिम अ मैनेजर नीड्स द फॉलोइंग स्किल टू एकम्प्लिश हर गोल। जो कि मैनेजरियल स्किल कौन कौन से होते हैं, इसकी क्या ज़रूरत है, तो रॉबर्ट एल कैड्स हैं वो कि आइडेंटिफाई करते हैं कि वेरियस स्किल दैट आर नेसेसरी, बहुत सारे स्किल हैं जो कि नेसेसरी हैं फॉर डेवलप करने के लिए सक्सेसफुल मैनेजर अकॉर्डिंग टू हिम। एंड अ मैनेजर नीड्स द फॉलोइंग स्किल टू अकम्प्लिश देयर गोल, ठीक है ना। टेक्निकल स्किल रिफर टू द एम्प्लॉय एबिलिटी टू द अप्लाई स्पेशलाइज्ड नॉलेज एक्सपर्टीज वाइल परफॉर्मिंग द गिवन टास्क, और इन अदर वर्ड टेक्निकल स्किल मीन्स नॉलेज and the ability to accomplish the given task. For example, for a manager, ABC Ltd and an audit firm, technical skill and include knowledge about the fundamental of accounting and the Indian Australia rule INDS लिखा, तो how to conduct a audit process and through education qualification technical skill like a chartered accountant degree within the knowledge gained and through degree schooling college technical skill also be developed in a job। ये सब जो जॉब होते हैं वो सब हम लोग डेवलप करते हैं ना। जैसे कि देखो टेक्निकल स्किल होता है कि मैनेजर को कौन सी टेक्निकल, उनको टेक्निकल स्किल की भी तो जरूरत पड़ेगी क्योंकि आज के टेक्नोलॉजी के दौर में अगर आपके पास टेक्निकल स्किल नहीं है तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट, द टेक्निकल स्किल रिपोर्ट टू द एम्प्लॉय एबिलिटी टू द स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड इट्स टास्क। इन अदर वर्ड टेक्निकल स्किल मीन्स नॉलेज एबिलिटी accomplish given task. For example, the manager ABC Ltd and audit firm, technical skill with the include knowledge about the fundamental of accounting and NDS rule and how to conduct an audit process. Through education qualification is important for the technical skill like a chartered account के लिए भी कुछ सबके लिए ज़रूरी है। अब ह्यूमन स्किल भी कुछ होते हैं, उनको देखिए। The primary responsibility of the manager to the coordinate employee and achieve objective through others. To accomplish the purpose of a manager should have organization. For example, an audit manager with a chartered account degree might process and should technical knowledge about the audit process, still don't be able to manage team or accomplish goal unless he has a good human skills like ability to communicate। देखो उनके पास अच्छे से स्किल होना चाहिए। मैनेजर को क्या होता है कि लोगों को मैनेज करना होता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑर्गेनाइजेशन का। ऑडिट मैनेजर चार्टर्ड अकाउंटेंट जो भी डिग्री होती है उसमें क्या होता है कि ह्यूमन स्किल की आपको अच्छे से बात करने आना चाहिए, सुनने का जो भी है, मोटिवेट आप लोगों को कर पाए, जो एबिलिटी तो क्रिएट गुड कोऑर्डिनेशन, जो भी टर्म्स और टीम क्लाइंट एम्प्लॉय के बीच में अच्छा सा टारगेट, जो भी आपका कॉन्सेप्चुअल स्किल। प्रेजेंट द वर्क इन्वायरमेंट इज हाईली एसोसिएटेड विद अ पॉपुलर टर्म बुका वॉलेटी अनसर्टेनिटी कॉम्प्लेक्सिटी एंड एम्बिग्यूटी। इन सच एनवायरमेंट इट इज डिफिकल्ट टू मेक डिसीजन बेस्ड ऑन द ओनली पास्ट नॉलेज। सिर्फ और सिर्फ पास्ट के नॉलेज के बेस पे आपको डिसीजन लेना मतलब उतना नहीं है कि फ्यूचर में भी वही होगा। देयरफॉर वर्क इन अ प्रेजेंट डे इन्वायरमेंट मैनेजर शुड बी द प्रोसेस एंड द मेंटल एबिलिटी टू डील विद द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, the ability to analyze a complex problem, stop computational skill for decision making. In a VUCA environment, the manager should be the good conceptual skill. For example, a manager need analyze the problem and generate various alternative and take the best one out of them, ठीक है ना। managerial activity effectiveness versus successful manager, ठीक है ना। Free Luthans and the associate found all manager could be engaged in a for activity. Traditional management, this include planning, organizing और making decision। जो भी ट्रेडिशनल मैनेजमेंट था उसमें क्या था कि प्लान करना था, ऑर्गेनाइज करना था और कम्युनिकेशन। सक्सेसफुल एक्टिविटी वर्सेस सक्सेसफुल मैनेजर का, ठीक है। कम्युनिकेशन तो सबको जरूरी है कि कितना इंपॉर्टेंस है, पेपर वर्क, एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन, ह्यूमन रिसोर्स, जैसे कि इसमें ह्यूमन स्किल्स का मोटिवेशन करना, ट्रेनिंग करना, लोगों को हैंडल करना, बिल्डिंग अ सोशल नेटवर्क, इंटरेक्शन विद आउटसाइडर, ये जरूरी है ना। सोशल नेटवर्क जब तक आपकी कंपनी का नहीं होगा तो वो किस तरीके से। अब देखो कि एवरेज मैनेजर होते हैं तो वो कौन कौन से, ये जो ग्रीन ब्लॉक्स है तो नीचे पता चलेगा कि सक्सेसफुल। देखो एवरेज मैनेजर किस तरीके से काम करते हैं। एवरेज मैनेजर का क्या होता है कि जो ग्रीन वाला है नेटवर्किंग 19% होता है, कम्युनिकेशन 29% और जो नेटवर्किंग है वो जो डार्क ग्रीन वो 19% और जो हल्का ग्रीन है ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजमेंट और ट्रेडिशनल मैनेजमेंट, तो वो एक एवरेज हो जाता है। ज़्यादा वो ट्रेडिशनल पे फोकस करेंगे तो वो एक एवरेज। और सक्सेसफुल किस तरीके से होता है कि ज़्यादातर उनको नेटवर्किंग पे उन्होंने काम किया। देखिए किस तरीके से नेटवर्किंग पे उन्होंने काम किया है, 48% काम किया है और 13% उन्होंने ट्रेडिशनल को भी किया है,
ठीक है। और ह्यूमन रिसोर्स को उन्होंने कितना दिया है 11%, और कम्युनिकेशन को 20, तो वो सक्सेसफुल मैनेजर्स है, ठीक है ना। इफेक्टिव मैनेजर की काम को बिल्कुल अच्छे तरीके से करवाया जाए, तो उनका बातों का इंपॉर्टेंस है। आपको काम को बिल्कुल सक्सेसफुल तो आप हो जाएंगे, लेकिन काम आपको बातों को एकदम अच्छे से कराना है सक्सेसफुल। ज़्यादातर लोगों को मतलब कि लोगों को लेकर के आना है, कनेक्ट करना है, और इफेक्टिव मतलब कि काम बिल्कुल अच्छे से होना चाहिए। तो आपको मैनेजर जो भी एम्प्लॉय है उनको बात अच्छे तरीके से करना चाहिए, इफेक्टिव तरीके से। और फिर जो भी आपका गोल सेटिंग जो कुछ भी है, तो यहाँ पे देखिए ये क्या बोल रहा है कि कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग। तो इसमें क्या है कि जो इफेक्टिव मैनेजर है उन्होंने कम्युनिकेशन 44% किया है, और जो उन्होंने की सक्सेसफुल मैनेजर ने 48% जो कि नेटवर्किंग, इनका सिर्फ और सिर्फ 11% नेटवर्किंग है, और 26% ह्यूमन रिसोर्स पे, और 19% किस चीज़ पे, ट्रेडिशनल मैनेजमेंट। तो आप देखिए आपको सक्सेसफुल मैनेजर बनना है तो आपको क्या करना है, एवरेज तो कोई नहीं बनना चाहेगा, बट मतलब एवरेज का ये होता है इफेक्टिव मैनेजर इस तरीके से काम करते हैं, तब जाके वो लोग इस कैटेगरी में आते हैं। ओके, थैंक यू। अगले वीडियो में आगे की पढ़ाई करेंगे। ओके, बाय।